जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि आज ललन सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उनका न्याय कार्यकाल शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर मुहर लगेगी। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश जी का मिशन 2024 सभी विपक्ष को एकजुट करने की है, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इससे पहले केजरीवाल, केसीआर, ममता बनर्जी सबसे मुलाकात हुई है। नीतीश जी के कहने पर मैं हिमाचल कांग्रेस के प्रचार में था। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी चुनाव पर कहा कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ किसी राजनीतिक पार्टी में उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। गुजरात चुनाव में ओवैसी फैक्टर पर कहा कि ओवैसी जी जहां जाते हैं वह पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में ऐसा बनाते हैं जैसे लड़ाई बीजेपी वर्सेस ओवैसी हो रही है, जैसे हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रही है। मीटिंग थी, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ललन जी, उनकी अध्यक्षता की ये अंतिम बैठक थी। आज उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हमें प्रसन्नता है कि उनका नया कार्यकाल शुरू हो रहा है, जिस पर आज राष्ट्रीय परिषद भी और कल को राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी मोहर लगाएगी। और हमें उम्मीद है कि उनके अध्यक्षता के इस नए दौर में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करेगी और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है समूचे विपक्ष को इकट्ठा करने का, उसमें भी उनकी सार्थक और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर, आपको लगता है कि ममता बनर्जी, केजरीवाल सबको एक साथ लाना नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा? इसमें अच्छा यह है कि नीतीश कुमार जी के कांग्रेस पार्टी के वामपंथी नेताओं के और रीजनल जो आउटफिट हैं उनके साथ साथ उनके केजरीवाल जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। केसीआर यहाँ पर आए थे, ममता जी भी आई थी। ये टास्क मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, चूँकि इन चुनाव के नतीजों ने हमें बताया है कि जहाँ जो दल मजबूत है वहाँ उसकी भूमिका को बड़ी भूमिका मान करके स्वीकार करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मैं कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में था, नीतीश जी के कहने पर वहाँ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, इसलिए जीत संभव हो पाई। उत्तर प्रदेश में जो 2 सीटें जीते हैं समाजवादी पार्टी और लोकदल, उनके खिलाफ किसी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। और गुजरात की जो बुरी हार है या भाजपा की जो अच्छी जीत है वो विपक्ष के बंटवारे की वजह से है। लिहाजा ये हमारे लिए सबक भी है, अवसर भी है। और नीतीश जी का जो मिशन 2024 है वो यही है कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का अब विपक्ष में कोई स्थान नहीं। क्या आपको लगता है जो बीजेपी की जीत हुई है इसमें ओवैसी की पार्टी का रोल है, चाहे वो गुजरात हो? जी के प्रचार प्रसार से भी और प्रबंधनों से भी जो 5 का एवरेज था आज 3 पर आ गया, 2.99 पर। और हमें उम्मीद है, हमारे मित्र आए हुए हैं लक्षद्वीप के, जहां 97% मुस्लिम हैं लक्षद्वीप में, वहां पे 1.4 है। जम्मू कश्मीर जहां 70% मुस्लिम हैं वहाँ 1.5 है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। इसलिए ये भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। यद्यपि नीतीश कुमार भी, जेडीयू भी, हम सब लोग इस राय के हैं कि फूड क्राइसिस आने वाले टाइम में पूरी दुनिया के लोगों के लिए समस्या बनने वाली है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण पर प्रयास किए जाने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।